एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, भगवान साधु संत महात्मा माया के विषय में बहुत कुछ बतलाते हैं। राम ने कहा अतिशय दुख रूपा है। महाराज एक बार हम उस माया को देखना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे देख करके पेट नहीं भरा, माया को देखना चाहते हो। हम ही त्रेता में राम थे, हमारा ही यह उपदेश है अतिशय दुख रूपा। अतिशय दुख रूपा माया को तुम देखना चाहता है, मुझे देखो। महाराज मेरी प्रबल इच्छा है उस माया को देखने की। आपके साथ में होने के कारण हमें इस शरीर रूप माया के कारण कोई दुख नहीं हो रहा है। जिस शरीर से हमारा प्रेम है उससे भी कोई दुख नहीं हो रहा है। आपके साथ में होने के कारण इस माया से हमें कोई दुख नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि माया कैसे दुख देती है, कैसी दुख रूपा है। आप एक बार उस माया को दिखाओ। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो समय आएगा देख लोगे। सोचा कि तुरंत यदि दिखा देंगे तो सावधान है, अभी पता नहीं चलेगा। असावधान आदमी को ही माया मोहित करती है। अभी ये सावधान है, तुरंत दिखाऊंगा तो माया का पता नहीं चलेगा। असावधान व्यक्ति को ही माया दुख देती है। जब ये असावधान होगा तब माया का खेल से दिखाऊंगा। आप लोग ध्यान देंगे, अभी भी आप लोग शरीर में हैं, लेकिन इस शरीर से आपको दुख नहीं हो रहा है। अभी भी आप परिवार से संबंधित हैं, परिवार आपको दुख नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी आप संत की शरण में सावधान हैं। सावधान जीव को माया दुख नहीं देती है, जो जीव असावधान होता है उसको माया दुख देती है। देख लोगे कभी मौका आएगा। कुछ दिनों के बाद इस बात को अर्जुन भूल गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा अब असावधान हो गया, अब इनको माया का खेल दिखाते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन माघी पूर्णिमा का दिन है, मेरा विचार होता है गंगा स्नान करने का, चलोगे? हाँ भगवान क्यों नहीं, गंगा का स्नान कौन नहीं करेगा। रथ पर बैठे दोनों गए गंगा के किनारे। वस्त्राभूषण तट पर ही खोल दिए, लंगोट लगा लगा करके दोनों गंगा जी में प्रवेश कर गए। गला भर गंगा जी में गए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन आज हम दोनों नाक और मुंह को बंद करके, आंख को बंद करके गंगा जी में डूब लगाते हैं। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक डूब करके रह सकता है। ठीक है भगवान देखता हूं। लगाया आप डूब, भगवान भी डूब लगाए, अर्जुन भी डूब लगाया। भगवान तो डूब ही गए। अर्जुन का जब दम घुटने लग गया, अर्जुन झट से गंगा जी से सिर को ऊपर किया तो देखता है कि भगवान कृष्ण तो दिखलाई नहीं दे रहे। लग रहा कि भगवान अब तक डूबे हुए, कहीं हमारी हार न हो जाए, इसीलिए फिर से डूब लगा लिया। फिर बाहर होते हैं, फिर देखते हैं भगवान कृष्ण तो गायब है, अंदर ही है। फिर डूब लगा लिए, दो चार बार इस तरह से किए। उसके बाद देखते हैं हो भगवान तो अंदर ही। पता नहीं भगवान कितनी देर तक डूब लगा करके रहेंगे।
अब भगवान को कौन दुनिया में जीत सकता है। चलो अब निकल ही चलते हैं। जैसे बाहर निकलने लगे तो देखते हैं रथ जो किनारे पर लगाया हुआ था, रथ गायब है, घोड़ा गायब है, वस्त्र वगैरह जो खोल कर रखे थे वस्त्र वगैरह सब गायब है, सब गायब हो गए। अब क्या पहनेंगे, शरीर भीगा हुआ। अब अपनी देह की तरफ जब देखते हैं, हाथ वगैरह जब पोंछने लगे तो देखते हैं अरे हमारा रूप तो स्त्री का हो गया, अर्जुन पुरुष से स्त्री हो गया, स्त्री का रूप है, वहां कोई आदमी नहीं दिख रहा। अब तो शर्म के मारे अर्जुन, भगवान का तो कोई पता नहीं, अब किनसे अपना दुख बताएं। शर्म के मारे अर्जुन तो मन ही मन पागल हो रहा है, यह क्या हो गया, क्या मैंने भगवान को कह दिया, भगवान ने क्या कर दिया, अब क्या मुंह लेकर के हम हस्तिनापुर जाएं। पुरुष से महिला के रूप में हो गए, नवयुवती है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, फिर भी कोई नहीं आ रहे हैं। रोते रोते पागल होकर बैठ गए, सिर छुपा करके भीतर भीतर रो रहे हैं। अब क्या करें, कहाँ जाएं, किनको अपना दुख बताएं। तब तक एक धोबी आया गधा लेकर, उस पर कपड़ा था। धोबी देखता है परम सुंदरी नवयुवती है, विलाप कर रही है, ये कहाँ से आई है, क्या नाम है। पूछा कि देवी तुम कौन हो, क्यों इस कदर रो रही हो, क्या हुआ तुमको, क्या खो गया है। अब कुछ बोले नहीं। अच्छा ठीक है, यहीं पर बैठे रहो, हम कपड़ा धो करके आते हैं, फिर तुमसे बातचीत करते हैं। धोबी कपड़ा को धोया, सुखाया, तह कर लिया, फिर गधा पर लाद लिया, उसके बाद फिर आया। क्यों रो रही, कहा हमारा संसार में कोई नहीं रह गया, कोई नहीं, अब हमको देखने वाला कोई नहीं। कहा तुम्हारा संसार में कोई नहीं है तो हमारा भी संसार में कोई नहीं है, चलो मेरे साथ, अब तो 1 से 2 हो जाएंगे, चलो मेरे। शादी हुई है तुम्हारी, शादी कहाँ हुई है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो हमारी भी नहीं हुई, चलो रचाते हैं शादी। उस धोबी के साथ अर्जुन की शादी भी हो गई। उसके बाद कपड़े उपड़े तो सब हो ही गए। शादी होने के बाद एक बेटा भी हुआ, पोता हो गया, अर्जुन को पोता भी हो गया। बेटा पोता होने के बाद अर्जुन देखते ही देखते जब पोता हो गया तो बूढ़ी तो हो ही गया होगा, बुढ़िया के रूप में भी अर्जुन हो गया। फिर माघी पूर्णिमा का मेला आया, उस गांव के सारे लोग स्नान करने के लिए जाने लगे। ये बुढ़िया भी कहती है हमको भी साथ लेकर के चलो, अब तो कब मरेंगे जिएंगे, मरते मरते गंगा स्नान कर लेते हैं। लोगों ने कहा तुमको लेकर के हम जाएंगे, तुम हम लोगों के साथ चल नहीं पाओगे, इसीलिए छोड़ो, यहीं रहो आराम से, हम लोग नौजवान हैं, जाते हैं स्नान करेंगे। नहीं नहीं अब मरेंगे वहीं पर, ले चलो किसी तरह से। लोगों को दया आई, चलो गंगा स्नान के लिए जा रही है, ले चलते हैं। लेकर के चले गए, बेटा भी साथ में है, पोता भी साथ में है, पति भी साथ में, सब गए गंगा स्नान के लिए। सब गंगा में स्नान के लिए प्रवेश कर गए। उसी वक्त गंगा जी में बाढ़ आ गई, भयंकर बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में उस गांव के सब लोग बह गए, वह धोबी भी बह गया, बेटा भी बह गया,
अब पोता भी बह गया, अब अकेला ही अर्जुन बचा। अब हाय बेटा, हाय पोता, हाय बेटा, हाय पोता, ये सब कर रहे हैं। पतिदेव आप कहाँ चले गए छोड़ करके, कहाँ चले गए छोड़ करके, इस कदर रो रहे थे। तब तक ध्यान गया किनारे की तरफ, भगवान कृष्ण कपड़े बदल रहे हैं, भगवान कृष्ण कपड़े बदल रहे हैं। अरे अर्जुन क्या हो गया तुमको, क्यों हाय हाय कर रहा है, क्या हो गया तुमको? अरे तुम्हारी तो जीत हो गई, हम तो पहले गंगा जी से निकल गए, हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाए। तुम तो बहुत देर तक डूब लगाते हो, तुमको इतनी देर हो गई, हम तो पहले निकल गए। अर्जुन तुम्हारी जीत हो गई, तुम्हारी जीत हो गई। अर्जुन ने कहा जीत हो गई, सारी फजीती हो गई, जीत कर आए हो आप। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा कितना मिनट लगा है बताओ तो, कितना मिनट लगा? महाराज यही तो 2-3 मिनट लगे हैं। हे भगवान, इसी 2-3 मिनट में बेटा भी हो गए, बेटी भी, पोता पोती भी, शादी तो पहले हो गई, सब कुछ हो गए, नगर शहर बस गया। उसके बाद पति भी बह गए, बेटा भी बह गया, पोता भी बह गया, सब खत्म भी हो गए। 2-3 मिनट में कोई दुर्गति बाकी नहीं रह गई। भगवान ने कहा तूने ही तो कहा था कि भगवान एक बार माया दिखलाओ, माया कैसी है। यही है माया। पहले कुछ था, जो कुछ तूने पहले देखा था, ये सब कुछ था, कुछ नहीं। पहले ये सब कुछ नहीं था, बेटा पोता नाती पति कुछ भी नहीं पहले, बीच में ये सब हो गए। कहा अब कुछ नहीं, इसी को माया कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने इसे प्रातिभाषिक सत्ता कहा है। जो भूत में असत्य, भविष्य में असत्य, वर्तमान में अज्ञानता के कारण सत्य भाषित हो, उसी को माया कहते हैं। जो भूत में भी सत्य, भविष्य में भी सत्य, अज्ञानता के कारण वर्तमान में दिखलाई नहीं देते हो, उसी को ब्रह्म कहते हैं। यही है अतिशय दुख रूपा। देखिए 1 ही मिनट में सब कुछ हो गया। यही चक्कर में सब पड़े हुए, मैं और मोर तोर तय माया, यह मेरा है। यह शरीर अतिशय दुख रूपा, यह माया है। माया किसको कहते हैं? इसमें 2 अक्षर है, माँ और या। माँ का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ जो। यह शरीर पहले था नहीं, आगे रहेगा नहीं, वर्तमान में यह स्थिर है। देखते ही देखते बच्चा जवान हो गया, जवान बुढ़ा हो गया। अब बुढ़ा क्या होगा? बुढ़ा स्मशान का राख हो जाएगा, खेला खत्म है। और जब तक यह शरीर रहता है तब तक यह दुख ही देता है। जब तक यह शरीर रहता है और जब तक इस शरीर में ममत्व बुद्धि रहती है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है, तब तक यह शरीर दुख देता है। जो शरीर ज्ञान से अलग हो जाते हैं, शरीर में रहने वाले के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो शरीर में रहते हुए भी शरीर उसको दुख नहीं देता है।